इस वीडियो में जावा के एक बहुत ही अहम फंक्शन जो कि स्ट्रीम्स के बारे में है, जो कि जावा 8 और 8 में शामिल किया गया, उसके बारे में बताऊंगा। जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत ही एफिशिएंट प्रोग्रामिंग करने के लिए या अच्छी प्रोग्रामिंग, यानी आप ज़्यादा कोड लिखें, ज़्यादा कोड लिखने के बजाय थोड़ा कोड लिखें और वो कोड जो है वो वही काम कर रहा हो जो कि आप नॉर्मली ज़्यादा कोड लिखने से करते हैं, तो वो ये वाला काम इस तरह से अचीव किया जा सकता है। तो स्ट्रीम्स जावा 8 में शामिल की गई। ये स्ट्रीम्स जावा की क्लासेस हैं जो कि यानी कि रीयूजेबल, इसकी स्ट्रीम जब क्रिएट की जाती है तो स्ट्रीम एक दफ़ा यूज़ की जाती है, वो बाद में क्लोज़ हो जाती है, यानी एक दफ़ा कंज्यूम करने के बाद वो क्लोज़ हो जाती है। तो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आप एफिशिएंट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और स्ट्रीम्स जो होती हैं वो लिस्ट से, सेट से, इंट्स, लॉन्ग्स, डबल्स, अरेज, लाइंस और फाइल से भी बनाई जा सकती हैं। इसके ऊपर आप यानी किसी भी सोर्स से स्ट्रीम क्रिएट करते हैं, फिर उसको फ़िल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैप अप्लाई कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। तो इसमें दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं, इंटरमीडिएट ऑपरेशंस और टर्मिनल ऑपरेशंस। तो अब इंटरमीडिएट ऑपरेशन में फ़िल्टर है, जैसे कि किसी लिस्ट के ऊपर कोई फ़िल्टर अप्लाई करना, मैप कोई प्रोसेस करना, कोई सॉर्टिंग अप्लाई करना, फॉर ईच प्रिंटिंग के लिए या इटरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, कलेक्ट स्ट्रीम रिटर्न करता है, और रिड्यूस जो है ये भी स्ट्रीम रिटर्न करता है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, उनमें को वन बाय वन देखते हैं। तो पहली एग्जांपल है जिसमें सिंपल स्ट्रीम का यूज़ किया गया। तो इसमें एक इंट स्ट्रीम क्रिएट की गई है। तो इंट स्ट्रीम का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो फंक्शन है, ये इंट स्ट्रीम का स्टैटिक फंक्शन है, रेंज, जो कि जब उसको एक रेंज प्रोवाइड करते हैं तो उस रेंज में यानी 0 से लेकर 10 तक वो एलिमेंट्स जनरेट कर देगा, और उसी स्ट्रीम का यानी कि ये जो रेंज फंक्शन है स्ट्रीम रिटर्न करता है, और उसका एक फॉर ईच फंक्शन उसको प्रिंट कर सकता है। तो इसमें ये प्रिंट करने वाला एक्सप्रेशन है, और इसको अगर आप रन करें तो ये कोड जो है वो आपको 0 से लेकर 9 तक, यानी 10 इंक्लूड नहीं होगा, ये 10 तक जो है उसने एलिमेंट्स प्रोवाइड कर दिए। तो ये यानी अगर आप इसको इस तरह से लिखें तो ये मे बी कि एक लाइन का कोड है, और ये एक रेंज क्रिएट कर रहा है स्ट्रीम टाइप की, और उसको प्रिंट भी कर रहा है। तो अगर इसकी दूसरी एग्जांपल देखें तो दूसरी एग्जांपल में क्या है कि अब ये वही यानी वही वाला मेथड है, इंट स्ट्रीम डॉट रेंज, और इसमें जो रेंज है वो 1 से 10 तक है, लेकिन इसमें यानी इस स्ट्रीम के फर्स्ट 10 एलिमेंट स्किप किए हैं, यानी कि पहला ये वाला कोड एक स्ट्रीम क्रिएट कर रहा है, फिर उस स्ट्रीम के पहले 10 एलिमेंट्स यहाँ पे स्किप किए हैं, फिर उसके बाद डॉट फॉर ईच। अब ये टर्मिनल ऑपरेशन है, इसमें आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एक्स, ये यहाँ से ये जो है ये लैम्डा एक्सप्रेशन है जिसमें एक्स इनपुट पैरामीटर है, फंक्शनल पैरामीटर है, और ये जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट है। तो अगर इसको रन करें तो इसका जो आउटपुट होगी वो यानी वो पहले 4 एलिमेंट स्किप करेगा और 5 से 9 तक उसने प्रिंट कर दिए। तो अगेन ये कोड जो है वो बड़ा शॉर्ट और यानी कि ज़्यादा एफिशिएंट भी होगा। तीसरी एग्जांपल में अब क्या किया है कि उस यानी कि रिक्वायरमेंट ये है कि आपने सम करना है, सारे एलिमेंट्स को सम करना है। तो अब सम करने के लिए क्या है कि आप पहले तो स्ट्रीम क्रिएट करते हैं 1 से 10 तक की। अब ये जो स्ट्रीम है यानी इसका एक सम फंक्शन है। अब सम फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये अगर इसको इस तरह से लिखें तो ये कुछ ऐसे कोड बन जाएगा कि इंट स्ट्रीम जो है ये एक क्लास है जिसका ये स्टैटिक फंक्शन रेंज है, जो रेंज ऑफ एलिमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, और देन उसको फर्स्ट 10 एलिमेंट्स का आप सम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये 1 से 10 तक के एलिमेंट्स को
सम करके उस सम को रिटर्न कर देगा, और वो वो सम जो है वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट 10 एलिमेंट्स का सम है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल में देखें तो अब इसमें कुछ नाम है। अब ये जो स्ट्रीम क्रिएट की गई है, यानी स्ट्रीम ऑफ इन वैल्यू से क्रिएट की गई, तो ये चूंकि स्ट्रिंग्स हैं तो इसलिए ये स्ट्रिंग टाइप जो है वो उससे इन्फर कर लिया उसने कि ये स्ट्रिंग टाइप है। तो इसके ऊपर डॉट सॉर्टेड, अब सॉर्टेड उसका इंटरमीडिएट ऑपरेशन है। अब इसको सॉर्ट करेंगे और फाइंड डॉट फाइंड फर्स्ट। अब ये अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट होगा, यानी सॉर्टिंग के बाद पहला एलिमेंट रिटर्न करेगा, और फिर वो अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो इसके अंदर ये इफ प्रेजेंट प्रेडिकेट उसका फंक्शन है। अगर वो प्रेजेंट होगा तो वो वाला एलिमेंट प्रिंट कर देगा। तो इसको अगर आप सॉर्ट करें इसमें, तो ये चूँकि अल्फ़ाबेटिकली ए पहले आता है तो ए जो है वो सॉर्ट होके प्रिंट हो गया। इसी तरह से जो 5th क्लास है, अगेन इसमें एक एरे है, एरे ऑफ नेम्स है, और इससे एक स्ट्रीम क्रिएट की है, अरेज डॉट स्ट्रीम नेम से क्रिएट की है। उसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई किया। फ़िल्टर क्या अप्लाई किया? अब फ़िल्टर में एक पैरामीटर है और दूसरा उसके ऊपर कंडीशन है। तो पैरामीटर एक्स है, यानी कि वो नेम होगा, और नेम अगर वो स्टार्ट विद ट्रू होगा तो वो यानी उसको रिटर्न करता जाएगा। तो इसी तरह से वो फिर आप यानी कि एक स्ट्रीम यहाँ पे बन गई, फिल्टर्ड स्ट्रीम यहाँ पे बन जाएगी, और फिर जो है वो उसको आप इस तरह से यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो इसमें Z से 1 2 नाम है, तो ये वाले नाम जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। हाँ जी, 2 नाम प्रिंट हो गए। इसी तरह से छठी एग्जांपल है। अब छठी एग्जांपल जो है ये इंटीजर अरे से स्ट्रीम क्रिएट कर रही है, यानी अरेज डॉट स्ट्रीम, ये फंक्शन स्ट्रीम रिटर्न करता है, उसके ऊपर मैप की है। अब मैप का यहाँ पे क्या किया है कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि हर एलिमेंट अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाए, यानी कि ये वाली जो एरे है इसमें 2 2 4 आ जाए, यहाँ पे 9 आ जाए, यहाँ 16 आ जाए, तो इस तरह से, तो बजाय इसके कोई फॉर लूप लिखें उस तरह से लिखें, डॉट मैप फंक्शन अप्लाई करें, एक्स वैल्यू होगी, यहाँ पे ऑपरेशन होगा। सिमिलरली अब ये जो स्ट्रीम आपके पास मिली है, आप इसका एवरेज फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो ये एवरेज फंक्शन जो है वो आपको वैल्यू रिटर्न करेगा, और इफ़ प्रेजेंट अगर वो वैल्यू यानी वो रिटर्न करता है तो वो एवरेज वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो इसमें अगर आप देखें तो ये यानी इस स्ट्रीम की एवरेज वैल्यू है। तो ये बड़ा एक मुख्तसर सा कोड है, और ये नॉर्मल रूटीन में लिखें तो आप इसको काफ़ी सारे लूप्स के ज़रिए जो है ये काम करना पड़ेगा। इसी तरह से ये 7th एग्जांपल है। अच्छा, इस 7th एग्जांपल में एक डाटा फाइल है, ये एक टेक्स्ट फाइल है। तो अगर अब इसमें क्या किया हुआ है कि ये वाली जो टेक्स्ट फाइल है इसके अंदर नेम्स हैं, नेम्स की लिस्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा नेम्स हैं, ये कोई 18,000 के करीब नेम्स है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पे नेम्स को रीड करना है, रीड करने के बाद ऐसे नाम जिनकी लेंथ 10 से ज़्यादा है उनको प्रिंट कर देना है। तो इसको स्ट्रीम्स के ज़रिए कैसे किया जा सकता है? तो पहला तो ये फाइल्स जावा का NIO पैकेज है, उसके अंदर एक लाइंस का कोड यानी लाइंस का फंक्शन है। इस फंक्शन को फाइल का पाथ एंड नेम दे देते हैं। अब ये वाला कोड एक्चुअली आपको नंबर ऑफ़ लाइंस रिटर्न करेगा। अब वो रिटर्न कर रहा है स्ट्रीम की फॉर्मेट में। अब स्ट्रीम जो है वो यानी क्रिएट हो गई नेम्स की। अब इसको सॉर्ट किया है, तो पहले स्ट्रीम को सॉर्ट किया है, फिर उसके बाद उसके ऊपर फिल्टर अप्लाई किया है। अब एक्स डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर दैन 10। अब वो तमाम नाम जिनकी लेंथ 10 से ग्रेटर होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। डॉट फॉर ईच, तो फिर उसके बाद उसको प्रिंट किया और फिर उसको क्लोज़ कर दिया। तो इसको अगर रन करके देखें तो वो फाइल से डाटा रीड करेगा, और वो जो नाम है वो यानी कि ऐसे नाम जिनकी लेंथ 10 से ग्रेटर है वो प्रिंट हो गई।
ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग क्वाइट एफिशिएंटली इसने परफॉर्म की है। इसी तरह से स्ट्रीम्स को आपने रिक्वायर्ड टास्क कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया है। 8th प्रोग्राम पे आ जाते हैं। अब इस प्रोग्राम में भी उसी तरह से वो जो डाटा है वो आपने रीड करना है टेक्स्ट फाइल से। अब इसमें नेम्स हैं। अब यहाँ पे क्या किया है कि पहले इसको सॉर्ट किया है, फिर इसके ऊपर एक कंपाउंड स्टेटमेंट लगाई है कि ऐसे नाम जिसके अंदर MICH की सबस्ट्रिंग हो और उसकी लेंथ ग्रेटर देन 13 हो। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ हम प्रिंट नहीं कर रहे बल्कि उसे एक स्ट्रिंग एक लिस्ट की फॉर्मेट में रिटर्न कर रहे हैं, यानी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो अब ये वाला फंक्शन जो है वो आपको कोई स्ट्रीम दे रहा है। स्ट्रीम को आपने सॉर्ट किया, सॉर्ट के ऊपर आपने फ़िल्टर अप्लाई किया। फ़िल्टर करने के बाद अब ये जो है ये उसका यानी टर्मिनल ऑपरेशन है, ये कलेक्ट करेगा और उस कलेक्शन को यानी वो जो लिस्ट बनेगी फाइनली उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा और लिस्ट जो है वो यहाँ पे स्टोर करवा दिया। तो यानी स्ट्रीम को रीड किया है, उसके ऊपर कोई कंटेन वाला फ़िल्टर लगाया है, फिर उससे एक लिस्ट क्रिएट कर लिया है। तो इस तरह से इस लिस्ट को प्रिंट करें तो ये वाली वो कोई 16-17,000 नेम्स थे, तो उनमें से देखते हैं कि ये कितने नाम, ये 2 नाम इसने रिटर्न किए। इसी तरह से अगर ये फर्दर उसका देखें एक यूज़, तो इसमें क्या है कि इसमें एक टेक्स्ट फाइल है। अब ये टेक्स्ट फाइल डिफरेंट है, तो इस टेक्स्ट फाइल में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं। नॉर्मली इस तरह की फ़ाइल को CSV फाइल कहा जाता है। A14, A,14, 3.7, इसी तरह से ये इसमें 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं। तो अगर इसको देखें तो इसमें फ़ाइल को रीड किया किस फॉर्मेट में, वो स्ट्रीम की फॉर्मेट में। उसके बाद अब क्या करना है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि काउंट कर रहे हैं कि कितने नेम्स हैं या वो कितनी एक्चुअली वैल्यूज़ हैं। तो अब वो उसको काउंट करने के लिए डाटा स्ट्रीम का नाम है, इसके ऊपर मैप लगाया। अब मैप लगाने के लिए क्या किया कि उसको स्प्लिट किया, यानी कि अब क्या होगा कि हर लाइन स्प्लिट होके एक एरे बन जाएगी। फिर फिल्टर लगाया, अगर तो उस एरे की लेंथ यानी x अब जो है वो एरे बन गई है और अगर उस एरे की लेंथ 3 है तो उसको काउंट कर लें। तो मतलब ये है कि इस डाटा सेट में ऐसे तमाम रिकॉर्ड जिसमें 3 वैल्यूज़ हैं उसको काउंट कर लें। तो इसको रन करते हैं। तो ये जो है एज ए आउटपुट इसने बताया कि ये 4 रोज़ हैं। तो 4 रोज़ ऐसी हैं जिसमें ये 3 वैल्यूज़ हैं। तो इसी तरह से अगर फर्दर देखें तो इसमें अब क्या किया हुआ है, इसमें भी वही डाटा रीड किया है। डाटा रीड करने के बाद उसको स्प्लिट किया है, यानी कि ये डाटा स्ट्रीम है, स्ट्रीम को स्प्लिट किया, पहले मैप किया है। ये मैप का मतलब ये है कि वही वाली लिस्ट को प्रोसेस करके इसके हिसाब से वो उसकी एक एरे बना दी। दैन फिल्टर अप्लाई किया कि अगर 3 वैल्यूज़ होंगी तो वो फिल्टर हो जाएगा। उसके बाद जो उसके सेकंड इंडेक्स यानी कि जो 1 इंडेक्स है उसके ऊपर पड़ी हुई वैल्यू है, अगर वो यानी 2 दफ़ा फिल्टर लग गया, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 15 है तो उसको वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अब दोबारा फिल्टर लगाया है, चूँकि वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की आ रही थी तो उसको पार्स किया है, पार्स करके उसकी वैल्यू को चेक किया और फिर उसके बाद उसको प्रिंट करा दिया है। तो अगर वो वैल्यूज़ इस स्पेसिफिक रेंज से ज़्यादा होंगी तो वो उनको प्रिंट कर देगा। तो 2 वैल्यूज़ इससे ग्रेटर थी तो उसने प्रिंट कर दिया। अच्छा, इसी तरह से एक और एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में भी वही डाटा है। डाटा को अब क्या कर रहे हैं कि इसको मैप में ऐड कर रहे हैं। मैप में की और वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि की और वैल्यू पेयर। तो सपोज करें पहली वैल्यू जो है इस डाटा में, ये फर्स्ट वन जो है
ये की है और ये वैल्यू है, तो इसको मैप की सूरत में रीड करना है। तो एक ये वाली लाइन प्रीवियस कोड में भी थी, ये टेक्स्ट रीड कर रही है इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, स्ट्रीम्स को असाइन कर रहे हैं, देन एक मैप का फंक्शन बनाया है, सॉरी मैप का ऑब्जेक्ट बनाया है स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप का। अब ये जो डाटा है इसके ऊपर मैप अप्लाई किया, डॉट मैप। मैप क्या करता है, उसी वैल्यू को स्प्लिट किया उसने और एरे बना दी, यानी कि ये वाली जो वैल्यू थी, ये फर्स्ट लाइन, ये अब ये एरे बन जाएगी जिसका पहला इंडेक्स पे ए होगा, दूसरे इंडेक्स पे 14 होगा और तीसरे इंडेक्स पे 3.7 होगा। देन अब अगर एरे की लेंथ 3 से ज़्यादा है तो ये फ़िल्टर हो गया, यानी मिसिंग वैल्यूज़ अगर उसमें नहीं है वो चेक कर रहे हैं। तो देन उसके ऊपर फिर वही फ़िल्टर अप्लाई किया और उसके बाद अब यहाँ पे वही पार्स किया और ग्रेटर देन 15 वाली वैल्यू को चेक किया। अब क्या कर रहे हैं, डॉट कलेक्ट। अब कलेक्टर्स डॉट टू मैप, यानी ये मैप में कन्वर्ट कर रहा है किस किस वैल्यू को, पहली वैल्यू को और उसके बाद जो सेकंड इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू है। उसके बाद इस स्ट्रिंग को क्लोज कर रहे हैं। अब ये जो उसने मैप रिटर्न किया है ये इस मैप को साइन हो गया, इस मैप को प्रिंट करा लेते हैं। तो अगर इसको प्रिंट करवाएं तो ये इस तरह से, यानी की वैल्यू पेयर की फॉर्मेट में ये प्रिंट हो रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्वाइट सिंपल सी एग्जांपल है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक डबल टाइप के डेटा से एक यानी स्ट्रिंग क्रिएट की है, यानी ये डबल वैल्यूज थी 3, उससे एक स्ट्रिंग बनाई, उसको रिड्यूस किया। अब जो रिड्यूस किया है तो इसमें यानी करना ये चाह रहे हैं कि तमाम उस सीरीज़ का सम प्रिंट कर दें, सम कैलकुलेट कर दें। तो यहाँ रिड्यूस के फंक्शन में देखें तो ये पहली वैल्यू इनिशियल वैल्यू है, उसके बाद ए और बी, यानी ए और ये बी, ये सम हो जाएंगी, फिर आगे ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सम हो जाएगी और इस तरह से ये एक ही लाइन में इस सीरीज़ को प्रिंट कर लेंगे। तो अब इसको अगर रन करें तो ये इस तरह से इसका सम दिखा देगा। तो उम्मीद है कि ये प्रोग्रामिंग में आपके लिए कोई यूज़फुल होगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।